Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss inverse Laplace transform 6.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6.3 हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। कैलकुलस 1 में हम लोगों ने कहा कि जी हमारे पास अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है एंड if we differentiate the given function right with respect to some variable x, तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। उसको सपोज मैं कैपिटल F ऑफ x से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो हमने कहा था कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि मुझे डेरिवेटिव गिवन हो और मैं एक्चुअल फंक्शन रिकवर करूँ, ठीक है। तो हमने कहा था हाँ जी, अगर मैं इंटीग्रेट करूं अपने इस फंक्शन को, ठीक है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन। इसका मतलब था कि इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप ये भी कह सकते हो कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे को रिवर्स कर देते हैं। अब चूँकि हम लोग लैप्लास पढ़ रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि हमारे पास अगर f ऑफ t कोई फंक्शन है, अगर उसका लैप्लास लिया जाए वी गेट सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे लैप्लास गिवन है, मुझे ओरिजिनल फंक्शन रिकवर करना है। इज़ इट पॉसिबल? Yes, this is possible that we can apply Laplace inverse on both sides और हम अपना एक्चुअल फंक्शन रिकवर कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो कि Laplace इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो हमारे एक्चुअल फंक्शन को गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में से रिकवर करता है। तो उसको आप कैसे लिखते हैं? अगर मुझे कहा जाए Laplace इन्वर्स फाइंड आउट करें गिवन फंक्शन का, लैप्लास इन्वर्स जब भी आएगा तो आपके पास फंक्शन हमेशा इन टर्म्स ऑफ एस आएगा कि किसी फंक्शन का लैप्लास आपको गिवन था, आपने वहाँ से एक्चुअल फंक्शन को रिकवर करना है, तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी। और एक और बात ये कि लैप्लास इन्वर्स जब भी आपस में अप्लाई होते हैं, इट ऑलवेज गिव यू आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि हमने कहा है कि एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, रिवर्स कर देते हैं एक दूसरे को। अब हम लोग प्रॉपरली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय S2। बाकी मैं S2 नहीं करती, S करते हैं। फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय S। इन वेरी सिंपल वर्ड्स आपको मेमोराइज़ करना है कि किस फंक्शन का लैप्लास लिया था तो हमारे पास 1 बाय S आया था। हमने किस फंक्शन का लैप्लास लिया था तो हमें 1 बाय S मिला था। चूँकि मुझे फार्मूलाज इस वक्त याद हैं, आप लोगों के ऑफकोर्स प्रैक्टिस के बाद ये आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि अगर मैं t का लैप्लास लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 बाय S। क्या ख्याल है? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोथ साइड्स पे लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दूँ, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय S, तो ऑफकोर्स ये आइडेंटिटी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय S इज़ इक्वल टू t। तो हमने क्या किया, हमने एक लैप्लास में से उसका एक्चुअल फंक्शन रिकवर कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इस आइडिया को एक्सटेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि एग्जांपल थोड़ी सी हायर लेवल की हो गई है। अब एग्जांपल में क्या है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय S स्क्वायर। तो मुझे पता है कि 1 बाय S स्क्वायर, 1 बाय S क्यूब, वट एवर जो भी है वो तब आता है जब आपके पास t आता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि लैप्लास ऑफ सम t पावर n, तो मुझे क्या देता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s पावर n+1। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लैप्लास ऑफ
t इज इक्वल टू 1/s²। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² मेरे पास क्या है, सिंपल t। ठीक है। अब ऑफकोर्स आपको आइडिया होगा कि मेरी एग्जांपल गलत थी, बिकॉज यहाँ लैप्लास ऑफ 1 आपके पास 1/s आता है। तो सॉरी फॉर दिस ट्रबल। अब इस एग्जांपल को आप खुद कीजिएगा और इस एग्जांपल से हम ऑनवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s4 कर लेते हैं। अब मुझे पता है जब भी 1/s की पावर्स आ रही हैं तो वो मुझे t के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने गेस किया चूँकि यहाँ पे पावर 4 है तो इसका मतलब है कि ये लैप्लास ऑफ t³ आएगा। क्यों? क्योंकि अगर t³ होगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 + 1 जो है वो मुझे 4 दे देगा, लेकिन यहाँ मुझे 3 फैक्टोरियल b चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1 हमारे फार्मूला में आता है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से वो साइड्स पे लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, t³ इज इक्वल टू ऑफकोर्स 3 फैक्टोरियल 6 और 6 कांस्टेंट है तो लैप्लास से बाहर आ जाएगा। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s4 क्लियर। लेकिन मुझे तो सिर्फ 1/s4 का लैप्लास चाहिए, दिस 6 इज़ एक्स्ट्रा, तो मैं 6 को यहाँ से यहाँ ले आऊँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s4 इज इक्वल टू t³ ओवर 6। सो फाइनली हमारे पास इसका लैप्लास क्या आ गया, t³ ओवर 6। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखती हूँ और मैं चूँकि ऑफकोर्स अब इन छोटे से क्वेश्चंस के लिए हमें इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा जी S4 है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में लैप्लास इन्वर्स 1/s3 + 1, इसका मतलब है n क्या है, 3। और मुझे पता है कि हमें यहाँ पे भी 3 चाहिए होता है, 3 फैक्टोरियल, तो ऑफकोर्स हमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और हमारे पास जो ये सारी चीज़ है ये हमारे पास t³ का लैप्लास है और हमारे पास साथ में एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाएगी, 1/3 फैक्टोरियल, सो t³/6। होपफुली ये आपको थोड़ा सा बेहतर लगा होगा इसके मुकाबले में। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की एग्जांपल पे चलते हैं। S5 कर लेते हैं। S5 का मतलब क्या है कि जी आप इसको पहले यहाँ पे 4 + 1 में ब्रेक करें। सो यू नीड 4 फैक्टोरियल हेयर, ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, t⁴ का लैप्लास, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, t⁴ और एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/4 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1। 1/s+1। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो हमारे पास लैप्लास ऑफ 1 क्या आता है, 1/s, लेकिन यहाँ पे तो +1 भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शिफ्ट अप्लाई हुई है। ठीक है, तो शिफ्ट में अब आपके पास आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लैप्लास 1/s+1 चाहिए। तो 1 के साथ शिफ्ट में क्या है, e⁻, अगर यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बिकॉज इट्स 1, तो यहाँ पे माइनस
टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किसका लेप्लास है, ई टू द पावर माइनस टी। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ई टू द पावर माइनस टी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेप्लास इनवर्स एस माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ई टू द पावर, बिकॉज यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2t आपके पास आ जाएगा। होपफुली मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लेप्लास इनवर्स ऑफ 4s प्लस 4 क्यूब। फिलहाल मैं इस 4 को स्किप कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, एस क्यूब। अब मुझे पता है कि एस क्यूब किसका लेप्लास है, टी स्क्वेयर का। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ वर्क में करूँ, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब। ठीक है, एस क्यूब का मतलब क्या है, 2 + 1। इसका मतलब क्या है, मुझे ऊपर क्या चाहिए, 2। तो ऑफकोर्स ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। 2 मैं अपने यूज़ में ले आती हूँ, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे +4। अब मुझे पता है कि ये चीज़ शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब +4 का मतलब क्या है, शिफ्ट क्या थी, -4t। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 2 कांस्टेंट है हमारे पास। टी क्यूब का मतलब क्या है, सॉरी एस क्यूब का मतलब क्या है, टी स्क्वेयर था, और +4 का मतलब क्या है, शिफ्ट क्या थी, -4t। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 4। लेप्लास इनवर्स, जिस तरह से इंटीग्रेशन के लिए हमें डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज याद होने चाहिए, बिल्कुल उस तरह से आपको लेप्लास इनवर्स के लिए लेप्लास के सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। करते हैं इसको। मैं अगर फार्मूलाज लिखूं तो मुझे पता है कि लेप्लास ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी s/s² + ओमेगा²। ओमेगा कुड बी एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर। उसके बाद लेप्लास ऑफ sin ओमेगा टी, ओमेगा/s² + ओमेगा²। अब चूँकि इसमें s नहीं आ रहा, ऑफकोर्स s वेरिएबल है हमारे पास, तो हम इसको s से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये साइन के साथ चीज़ अटैच रही है, बिकॉज साइन में मुझे ऊपर s नहीं चाहिए होता, लेकिन साइन में अगर यहाँ पे ओमेगा² है तो यहाँ ओमेगा होना चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज़ को दोबारा से लिखती हूँ। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 2²। अब s² + 2² का मतलब क्या है, s² + ओमेगा²। ओमेगा मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। अब मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो मैं इसको 1/2 और 2 कर दूँगी। ये किसका लेप्लास है मेरे पास, sin 2t का, और 1/2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी को अगर मैं रीराइट करूँ विथ सम मॉडिफिकेशन, लेप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s² + 2², बिकॉज s मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये cos का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा, cos 2t, cos 2t। एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेप्लास इनवर्स 1/s + 1² + 1। अब मुझे पता है कि ये चीज़ जब भी आती है शिफ्ट को, एस के अंदर जब भी कुछ प्लस माइनस होता है वो शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल मैं +1 को इग्नोर कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, s² + 1,
हमें पता है कि एस स्क्वायर प्लस 1 जो है वो साइन टी का लैप्लास है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका लैप्लास है, बिकॉज यहाँ पे 1 आ रहा है तो ऊपर भी 1 है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ मल्टीप्लाई करने की, साइन टी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या है, ई पावर, बिकॉज यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस टी हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल है हमारे पास, लैप्लास इनवर्स s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। जो टर्म यहाँ पे है, जिस टर्म का यहाँ पे स्क्वायर है वो टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि अब ये मुझे कॉस का लैप्लास दे रहा है, मतलब कॉस के लैप्लास से ये आंसर आता है हमारे पास। लेकिन ये प्लस 1 ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमने शिफ्ट भी यूज़ की है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी। शिफ्ट क्या है हमारे पास, सी पावर माइनस टी। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब मतलब ये उन फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म नहीं है जो हमने पढ़ी थी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम फ़िलहाल यहाँ पे रफ वर्क में अपने एक्सप्रेशन को लिखते हैं। और अगर मैं इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँ तो मेरे ख्याल में हमारे पास ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट आता है, s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। तो एक फेमिलियर सी फॉर्म हमारे पास आ गई। तो जब भी हमारे पास इस तरह की एक्सपेंडेड फॉर्म आएंगी तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सम प्रॉपर कंपोज्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, होपफुली ये तो अब आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि किस चीज़ का लैप्लास है, ठीक है। प्लस 1 शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट क्या थी, माइनस टी, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये मुझे पता है कि साइन का लैप्लास है, हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब साइन का लैप्लास बनेगा। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 के साथ। सो नेक्स्ट वी गेट 1/2 ई टू द पावर माइनस टी साइन 2t। तो अगर आपको इस तरह से जो प्रीवियसली मैंने किया है वो मुश्किल लगे तो आप जैसे ही शिफ्ट देखें, पहले शिफ्ट को दरमियान में से एलिमिनेट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस 1 शिफ्ट था तो मैंने ई पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करके यहाँ से प्लस 1 रिमूव कर दिया। तो अब ये बड़ी ही फेमिलियर सी यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म आ गया जिसको देख के पहचाना मेरे लिए आसान है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 2s प्लस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिनोमिनेटर टर्म को हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट की फॉर्म से एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वो फॉर्म क्या थी हमारे पास, s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब क्लास आप लोग देख सकते हैं कि शिफ्ट क्या है, माइनस आपने यहाँ पे प्लस 1 शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन अब ऊपर एक चेंज ये आ रहा है कि 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और शिफ्ट s के अंदर होती है। मतलब अगर यहाँ पे 2s प्लस 1 होता तो हम इसको बहुत इजीली कर लेते हैं, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ इसको। पहले मैं सपोज़ करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लैप्लास इनवर्स 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये चीज़ शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। मैंने शिफ्ट को बाहर
लिख लिया। बाकी क्या बच गया, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास cos की फॉर्म है, लिहाजा 2e⁻t cos 2t आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं तो हमारे पास क्या इशू आ रहा था, 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो कि शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सेस के अंदर कोई शिफ्ट अप्लाई नहीं हुई, और इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही क्वेश्चन में शिफ्ट अप्लाई हो भी रही हो ना भी अप्लाई हो रही हो। ठीक है, ये आप अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, जब शिफ्ट अप्लाई होती है तो जहाँ जहाँ एस होता है वहाँ वहाँ एस उस शिफ्ट के साथ रिप्लेस हो जाता है आपके पास। इसका मतलब है वी नीड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। आप देखें जो ये चीज़ है वो आपके पास इस टर्म जैसी बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फ़िलहाल लैप्लास इन्वर्स को एज इट इज़ लिखें। ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1, क्योंकि मुझे s प्लस 1 चाहिए था, और ये 2 इंटू -2 प्लस 1। मैंने सिंपल सा प्लस माइनस एक्सपेंड किया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अगर मैं एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई करूँ, -1 2s प्लस 1 -1 s प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। और अगर आप लोग इसको टू कांस्टेंट आ गया ब्रेकअप कर दें तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है इसकी, s प्लस 1 स्क्वायर प्लस s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। शिफ्ट क्या है, e⁻t, फिर उसके बाद क्या बचता है s ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ रहा है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, cos 2t माइनस शिफ्ट क्या है, e⁻t, उसके बाद क्या बच रहा है, s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लेती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया, s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऑफकोर्स ये साइन का फार्मूला होता, अगर यहाँ मेरे पास 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा मुझे, एंड वी गेट 2e⁻t cos ऑफ 2t माइनस 1/2e⁻t साइन ऑफ 2t। इसमें से जो भी कॉमन टर्म्स आती हैं हम उनको निकाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के PDF नोट्स में काफ़ी ज़्यादा क्लास वर्क मेंशन किया हुआ है, 4-5 क्वेश्चंस हैं, उस पर काम कीजिएगा। और यही सारे आइडियाज़ मैंने उन क्लास वर्क्स में जो हैं शेयर किए हुए हैं।